दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड ऑप्टिमाइजेशन की। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो लोग फेसबुक एड रन करते हैं और उनका बहुत अमाउंट स्पेंड होता है और कन्वर्जन बहुत लो रहता है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखनी है जिससे आप अपनी एड को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाए। आज इस वीडियो में 8 पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये 8 पॉइंट आपके फेसबुक एड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, तो आप सारे पॉइंट्स को प्रॉपर नोट करें और इनको अपने फेसबुक एड में अप्लाई करें, जिससे आप अपने जो आपका फेसबुक एड है उसमें कन्वर्जन निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड, फेसबुक एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जिससे आप अपने फेसबुक एड को ऑप्टिमाइज कर सके। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं और 8 पॉइंट्स में आपको बताता हूं कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है जिससे आप अपनी एड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकें। सो गाइस मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं 8 पॉइंट्स की ओर, जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना है और आप इन पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से अपनी एड में अप्लाई कर लेना, जिससे आपकी एड प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको मेटा पिक्सल का यूज करना है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे मेटा पिक्सल का, लेकिन जो यूज नहीं कर रहे हैं वो मेटा पिक्सल का यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेटा पिक्सल की हेल्प से ही आप अपने कस्टमर का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड देन उनको वापस रीमार्केट कर सकते हैं। रीमार्केटिंग आप यहां से कर सकते हैं। मैं बता दूं, रीमार्केटिंग से सेल और कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो रीमार्केटिंग करना जरूरी है। और रीमार्केटिंग आप जब ही कर पाएंगे जब आपके पास डेटा होगा। तो आज से ही आप मेटा पिक्सल और फेसबुक पिक्सल का प्रॉपर यूज करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे अकाउंट्स में मैंने देखा है फेसबुक पिक्सल का कोड वो सही से नहीं डालते हैं तो एरर आती है, उनका पिक्सल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ना कोई मिस्टेक होती है। तो आज ही आप फेसबुक पिक्सल देख लें, अगर आपका कहीं एरर है या आप यूज नहीं कर रहे हैं, अपने लैंडिंग पेज में आपने कोड सही से नहीं लगाया हुआ है, जैसे भी आप यूज सही से नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज ही इसको सही कर लें और मेटा पिक्सल का यूज करना स्टार्ट करें। क्योंकि फ्यूचर में जब आप रीमार्केटिंग करेंगे या फिर कर रहे हैं, तो रीमार्केटिंग के लिए मेटा पिक्सल बहुत जरूरी है और रीमार्केटिंग से सेल और कन्वर्जन आते हैं। तो मेटा पिक्सल का प्रॉपर यूज करें। सेकंड, आप यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट जो बता रहा हूं उसमें आपका है कॉम्पिटिटर रिसर्च। कॉम्पिटिटर रिसर्च, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटर रिसर्च ही नहीं करते हैं एड रन होने से पहले। मैं आपको कॉम्पिटिटिव रिसर्च का एक टूल बता रहा हूं जो पेड है, लेकिन उसमें आप 5 क्वेरीज फ्री में डेली सर्च कर सकते हो। उस टूल का नेम है बिग स्पाई। आप सर्च कर लेना bigspy.com। इस टूल की मदद से आपको कॉम्पिटिटर की एड कॉपी लाइक प्राइमरी टेक्स्ट, एड कॉपी लाइक प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेज, और जो लाइक आप इमेज बोलेंगे एड में जो यूज हो रही होगी, कॉम्पिटिटर जो भी इमेज यूज कर रहा होगा वो इमेज, लोकेशन पता चल जाएगा आपके कॉम्पिटिटर का। आप यहां से एड कॉपी फाइंड कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, लोकेशन सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं बिग स्पाई से। तो आज से ही आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। कॉम्पिटिटर रिसर्च काफी जरूरी है। तो एक टूल तो है बिग स्पाई। सेकंड टूल का नेम और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये फ्री है फेसबुक का, ये फेसबुक एड लाइब्रेरी। चाहो तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी का। यहाँ पे मैंने 2 टूल बता दिए, इन दोनों टूल में से कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। और कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से अपना पोस्टर डिजाइन करें, इमेज डिजाइन करें, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखें, कॉम्पिटिटर से यूनिक बनाने की कोशिश करें। कॉम्पिटिटर से आप आइडिया ले सकते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन बटन ले सकते हैं, ऑफर्स देख सकते हैं वो लोग क्या ऑफर्स दे रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने ऑफर्स को डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड हम पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड है ए बी टेस्टिंग। देखो क्या होता है, हम अब कोई भी कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसकी हमें ए बी टेस्टिंग करते रहना चाहिए कि लाइक मान लो मैं ये पोस्टर यूज कर रहा हूं, मैं ये वाली इमेज यूज कर रहा हूं। अब ए बी टेस्टिंग में क्या होगा, हम 2 इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं कि इस इमेज का कलर ग्रीन है, इस इमेज का कलर रेड है, कि रेड से मान लो ग्रीन से मुझे 3 कन्वर्जन मिल रहा है जबकि रेड इमेज से मुझे 5 कन्वर्जन मिल रहा है। तो मुझे ये इमेज यूज करनी चाहिए। इसमें मैंने टाइटल यूज किया है कुछ और इसमें मैंने टाइटल कुछ यूज किया है, लाइक अलग अलग, लाइक बार बार आपको ए बी टेस्टिंग करते रहना चाहिए कि इस टाइटल से क्या कन्वर्जन आ रहे हैं, इस इमेज से क्या कन्वर्जन आ रहे हैं, इस डिस्क्रिप्शन से क्या कन्वर्जन आ रहे हैं, हेडलाइन से। तो आप ए बी टेस्टिंग करते रहो। फेसबुक में ऑप्शन
अवेलेबल है ए बी टेस्टिंग का, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स, डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन टेस्ट कर सकते हो, और जो बेटर रिजल्ट दे उनका यूज आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो ये आप ए बी टेस्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करें। अभी तक अगर आप कभी आपने ए बी टेस्टिंग नहीं की तो एक बार कर लेना, और मेरी शायद ए बी टेस्टिंग की एक वीडियो है, फ्यूचर में ए बी टेस्टिंग के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, फुल लाइफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट में डाउट रहता है, कमेंट करना, उसके ऊपर हम फुल वीडियो भी ले आएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब जब हम एड रन कर रहे हैं, हम फेसबुक पर हम जब एड रन कर रहे हैं तो एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट मतलब होता है यहाँ पे कि आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ प्लेस करनी है। जैसे आपको अपनी ऐड इंस्टाग्राम रील्स पर प्लेस करनी है, आपको अपनी ऐड इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्लेस करनी है, ऐसे बहुत सारे फेसबुक फीड, फेसबुक लाइक फेसबुक स्टोरी, जहां जहां भी मैसेंजर, आपको जहां जहां पे भी अपनी ऐड प्लेस करनी है। मैं आपको बता दूं, आप केवल उन्हीं जगह पर अपनी ऐड प्लेस करें जो आपको अट्रैक्टिव लगते, सिलेक्टेड फॉर्म। जैसे कि आप अपनी ऐड को स्टोरीज पर लगा सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, वहां से कन्वर्जन्स के चांस ज्यादा आते हैं। आप अपनी ऐड को फीड पर लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, वहां से कन्वर्जन्स के ज्यादा चांस आते हैं। आप अपनी ऐड को रील्स पर लगा सकते हैं, वहां से कन्वर्जन के चांस ज्यादा आते हैं। यहाँ पे मैसेंजर हो गया, या लाइक ऑडियंस मैसेंजर हो गया, या फिर ऑडियंस नेटवर्क हो गया, ऐसी जगह पर लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे बहुत ही कन्वर्जन कम मिला। ऑडियंस नेटवर्क हो गया, लाइक मार्केट प्लेस से भी मुझे बहुत कम कन्वर्जन मिला। तो आप अपने प्लेसमेंट को अपने हिसाब से डिसाइड करें, आप टेस्ट करें कि कौन से प्लेसमेंट का आपको यूज करना चाहिए। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट का यूज करके एड रन करके देखें, और देखें क्या कन्वर्जन मिल रहा है, क्या आपको टारगेटेड लीड्स उस जगह से मिल रही है या नहीं मिल रही है। देन आप उस प्लेसमेंट का प्रॉपर यूज करें। तो प्लेसमेंट का यूज करना प्रॉपर स्टार्ट कर देना, क्योंकि काफी जरूरी है प्लेसमेंट का प्रॉपर यूज। और अगर आप सभी जगह ऐड दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा पैसा कट होता है। हर जगह ऐड दिखती है, मैसेंजर पर भी, ऑडियंस नेटवर्क पर भी, मार्केट प्लेस पर भी, फीड पर भी, रील पर भी, स्टोरी पर भी, तो थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा कट होता है, क्योंकि ऐड सब जगह दिख रही है, इंप्रेशन सब जगह से आ रहे हैं। इसीलिए एक टारगेटेड जगह चूज करें जहां से आपको सेल और कन्वर्जन्स के चांस मिल जाए, लीड के चांस बढ़ जाए, और उन्हीं जगह पर अपनी ऐड रन करें। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो, जब भी हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है और सेट कर लेना कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि वो फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं तो किस पर्पज से कर रहे हैं। उनको ट्रैफिक चाहिए, उनको लीड चाहिए, उनको सेल चाहिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उनको यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर कॉल्स चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए। तो अपना गोल क्लियर करें कि मुझे ट्रैफिक के अंदर कॉल्स चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए, एंगेजमेंट ऐड रन करना है, फेसबुक पेज पे लाइक इंप्रूव करना है। तो अपना ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करें फेसबुक ऐड रन होने से पहले, एंड देन आप यहाँ पर ऐड रन करें। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट करें, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर बेसिस पर ऐड रन करें। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, आप क्लियर करना एंड देन ऐड रन करना। सिक्स्थ पॉइंट की बात हम करते हैं, लैंडिंग पेज। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, जब मैं ऐड रन करता हूं, बहुत सारे लोगों की लीड ऐड रन कर रहा हूं या फिर ट्रैफिक ऐड रन कर रहा हूं, तो देखते हैं कि लैंडिंग पेज ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। लैंडिंग पेज रिस्पॉन्सिव ही नहीं है उनका, लैंडिंग पेज रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, और लैंडिंग पेज मोबाइल में सही ओपन नहीं हो रहा है, जबकि टैबलेट लाइक लैपटॉप में सही ओपन हो रहा है, या फिर लैपटॉप में सही ओपन हो रहा है, मोबाइल में सही ओपन ही नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिवनेस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि कस्टमर मोबाइल से भी जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल एंड टैबलेट दोनों में ऐड रन कर रहे हैं, मोबाइल टैबलेट और लैपटॉप दोनों में ऐड रन कर रहे हैं, तो मोबाइल में सही हो रहा है, लैपटॉप में सही नहीं हो रहा है, तो फिर कस्टमर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा अगर लैपटॉप से। तो ये रिस्पॉन्सिव पे थोड़ा सा ध्यान दें। स्पीड फैक्टर पे ध्यान दें। पता चला आपका लैंडिंग पेज पे कस्टमर क्लिक कर रहा है और वो लोड लिए जा रहा है, स्पीड फैक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दें, जल्दी फास्ट लोड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कुछ कॉल टू एक्शन डालना उसमें। मैंने देखा बहुत सारे लैंडिंग पेज में कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता। कॉल टू एक्शन बटन अप्लाई करें, ऑफर्स इंक्लूड करें, कुछ तो ऑफर्स डालें जिससे लोग आपको लीड दें। फ्री मटेरियल प्रोवाइड करें, जैसे कि अगर आप लीड चाह रहे हैं,
तो आप कोई फ्री ई बुक, जो आपकी कोई फ्री ई बुक हो या फिर आपका कोई फ्री वीडियो कोर्स क्रिएट कर लें, एंड देन फ्री मटेरियल ईमेल को देने पर मैं आपको एक फ्री ई बुक देने वाला हूं। अगर आप ईमेल फिल करते हैं तो मैं आपको एक फ्री ई बुक देने वाला हूं। अगर आप लाइक ईमेल फिल करते हैं तो मैं फ्री वीडियो कोर्स देने वाला हूं। 4 वीडियो है जिसमें आप इंस्टाग्राम पर वीडियो कैसे अपलोड करें ये सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ फ्री मटेरियल क्रिएट करें जिससे लोग आपको ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, देन आप ईमेल मार्केटिंग करके या फिर रीटारगेटिंग करके उनको अगेन एंड अगेन लाइक उनको पिच कर सकते हैं, देन वहां से कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो लैंडिंग पेज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें। अच्छा, लैंडिंग पेज के बाद हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेडलाइन की, प्राइमरी टेक्स्ट की एंड डिस्क्रिप्शन की। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, हेडलाइन में कुछ ऑफर्स आपको इंक्लूड करने हैं जो हेडलाइन रहेगी, या कुछ कॉल टू एक्शन बटन आपको इंक्लूड करने हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में आपको लाइक यहाँ पे कुछ जो आपके ऑफर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है, कि जैसे कि आप फ्री ई बुक दे रहे हैं, फ्री मटेरियल दे रहे हैं, सारा कुछ डिस्क्राइब करना है प्राइमरी टेस्ट में। और अच्छे से प्राइमरी टेस्ट को थोड़ा सा अच्छा सा लिखें, तो क्योंकि हेडलाइन में तो लिमिट रहेगी कि इतने वर्ड्स तक की हेडलाइन आपको लिखना है, लेकिन प्राइमरी टेस्ट आप अच्छे से लिखें, क्योंकि फेसबुक में टॉप में शो होने वाला है प्राइमरी टेस्ट और इंस्टाग्राम के कैप्शन में शो होने वाला है। प्राइमरी टेस्ट अच्छा लिखें, हेडलाइन में कुछ ऑफर्स और कॉल टू एक्शन बता दें। डिस्क्रिप्शन में कुछ रियल एग्जांपल दे दें, रियल लाइक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रियल एग्जांपल रहे, उसको लाइक रियल एग्जांपल दे दें। इससे क्या रहेगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी ऐड को देख के। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें, और इससे आप अपने हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि फेसबुक ऐड जब रन होगी, आपने प्रॉपर सेटअप कर दिया, फिर जब वो रन होगी तो मोस्टली कस्टमर या तो इमेज देखेगा, ठीक है, या फिर आपका प्राइमरी टेक्स्ट देखेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा, या फिर आपका हेडलाइन देखेगा। तो इन चीजों पर ध्यान रखें। अच्छा, 8th पॉइंट की बात करते हैं और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप कोई भी इमेज यूज कर रहे हैं फेसबुक ऐड में, कोई भी इमेज यूज कर रहे हैं, जैसे एक इमेज है, तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि आप इमेज में अकॉर्डिंग टू फेसबुक 20% तक टेक्स्ट आप यहाँ पे रखें। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा इमेजेस में टेक्स्ट डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालने से एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने बहुत टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया या फिर पुट कर दिया तो फेसबुक आपकी रीच कम कर देगा, रीच को डाउन कर देगा। जो आपकी फेसबुक आप क्या करेगा, आपकी जो रीच है उसको ये कम कर देगा। और अगर आप रीच को, जो आपकी रीच है, इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, लो बजट में एड रन करना चाहते हैं, तो आप अपनी इमेज को इस तरीके से बनाएं जिसमें आपका मिनिमम से मिनिमम टेक्स्ट आप इमेज में यूज करें। इमेज को इमेज फॉर्म में डिस्क्राइब करें, ना कि टेक्स्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करें। टेक्स्ट फॉर्म के लिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन है। इमेज में उतना टेक्स्ट नहीं डालना है, ओनली ट्राई करें इमेज में 20% ही टेक्स्ट डालें, जिससे आपकी रीच बढ़ सके। जितना ज्यादा टेक्स्ट डालोगे उतनी ज्यादा रीच डाउन होगी आपकी, और जितनी रीच डाउन होगी उतनी आपकी ऐड महंगी चलेगी। ऐड को लाइक लो बजट में चलाने के लिए कम से कम टेक्स्ट यूज करें। और इसको आप एक बार रूल भी पढ़ सकते हैं, लाइक इसको इमेज ओवरले रूल भी बोलते हैं। आप उसको गूगल पे एक बार रीड कर लेना, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो 20% के आसपास आप टेक्स्ट लिखें और अपनी इमेज को इमेज फॉर्म में डिस्क्राइब करें। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ऐसी और भी टिप्स के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। और कोई भी पॉइंट में इतने सारे पॉइंट्स थे, इनमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पॉइंट के ऊपर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, जिससे आप फेसबुक ऐड को ऑप्टिमाइज करके प्रॉपर तरीके से रन कर पाए और अपने ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकाल पाए। अभी तो ये ऑप्टिमाइजेशन के कुछ ही पॉइंट थे, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आगे भी लाऊंगा और भी वीडियोस डिजाइन कर रहा हूँ फेसबुक ऐड के लिए, इससे आप बहुत अच्छे से सीख सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।